जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 कंप्लीट की थी। इस लेक्चर में हम 1.3 करेंगे। 1.3 है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कहता है कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, खासियत रख सकते हैं। खासियत एडिशन की ये होती है जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब देखें ए मैट्रिसेस को और ई को देखें, इनका ऑर्डर 2/2, इस ए का भी ऑर्डर 2/2 है और ई का भी ऑर्डर 2/2 है। ये आपस में ऐड हो सकते हैं। और इसका ऑर्डर 2/1 है और इसका भी ऑर्डर 2/1 है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। और सी और एफ, इनका भी ऑर्डर 3/2 है, इसका भी ऑर्डर 3/2 है। 3 रो है और 2 कॉलम है, ये इसलिए आपस में ऐड हो सकते हैं। उस आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। लास्ट एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन था हमारे पास, 4 नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें। बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना है। आपने क्या करना है, इसको आपने साइन चेंज कर देना, माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो अंदर सारा साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो इस तरीके से आप ये पार्ट आप कर लेंगे, यानी कि इसको आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर अंदर साइन सारा चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये सारे के सारे पार्ट आपने इस तरह करने हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD, आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फाइंड A प्लस ये मैट्रिक्स करना है, B प्लस ये मैट्रिक्स, C प्लस ये मैट्रिक्स और D प्लस ये, और A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, B को -1 से मल्टीप्लाई करना है, C को -2 से मल्टीप्लाई करना है, D को 3 से मल्टीप्लाई और C को 3 से मल्टीप्लाई। ये आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वैल्यू पुट करनी है और सिंपली सी मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, ये आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है। परफॉर्म एंड इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को हल करेंगे, एडिशन सिंपली सी एडिशन है, और उसके बाद जो आंसर आएगा इसके साथ एडिशन करेंगे। इस तरीके से पहले इसको माइनस करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसको पहले माइनस करेंगे, पहला जो इंटीरीज है, पहला रोकन है, पहले इसके साथ मनफी होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर इसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से ये आपने 6 पार्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 3, 4 और 4 किया, 5 भी इस तरीके से A प्लस C करना है आपने। तो ये C प्लस A, यानी कि एडिशन आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई चीज़ मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B दिया हुआ है, हमने मालूम क्या करना है, 3A - 2B और 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। A को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई, B को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर देना है। A का ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई, B के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर देना है। ये देखिए कैसे करते हैं हम, देखें ये आपके पास मैट्रिक्स मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ आई, और 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस को मैंने वहीं रहने दिया, और ये आपके पास यह आ गया 2 0 0 2 7 14 2 3 6 और ये वैसे का और 2 8 16। तो इस तरह माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया। एक ट्रांसपोज क्या किया, रो को चेंज कर दी मैंने, कॉलम में बदल दिया, और ये रो है इसको मैंने कॉलम बना दी। इस तरीके से B के ट्रांसपोज को भी आपके पास ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया, और ये रो है इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड AB मालूम करना है आपने। पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर आप में इक्वल कर कर आपने AB की वैल्यू निकाल लेनी है। किस तरह करेंगे देखें, 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया सबको,
2 4 और 2 4 8 और ये 2 3 -6 और ये 2a वैसे का वैसे 3 से अंदर मल्टीप्लाई जिस तरह इसको किया है, उसके बाद ये वैसे का वैसे। अब इन दोनों को ऐड किया 4 + 3 7 8 + 3 भी ये वैसे के वैसे आ जाएगा 3b + 8 और ये प्लस 18 और 2a - 12। अब ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है, ये इसके इक्वल किया हमने, ठीक है। और b की वैल्यू हमने 2/3 निकाल ली। उसके बाद जी 2a - 12 = 1 और ये आपके पास 2a = 13, a = 13/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ए बी आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है a + b, फिर होल का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज। ये सिंपली सी आपने जैसे पहले ऐड कर लेना है, फिर ट्रांसपोज ले लेना है, फिर a का ट्रांसपोज अलहदा लेना है, b का ट्रांसपोज अलहदा, फिर दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। इस तरीके से जहाँ ऐड करना है यहाँ पर आपने माइनस करना है। ये दो पार्ट मैं करवा देता हूँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट। फिफ्थ और सिक्स पार्ट थर्ड और फोर्थ की तरह है, आपने खुद कर लेना है। अब a + a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ये हमने शो करना है। a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने शो करना है। जिस तरह ये करेंगे उसी तरीके से ये करेंगे, और जिस तरह ये करेंगे इस तरीके से आपने ये करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स ही चेंज है, बाकी मेथड सेम होगा। हमने शो करना है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक के बारे में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन। कोई भी मैट्रिसेस हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए, दोबारा वही मैट्रिसेस आ जाए, वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखें, हमने शो करना है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इन पहले हमने एक वैसे लिखा और a का ट्रांसपोज हमने साथ ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही आ गया, तो ये शो हो गया। हैंस प्रूव ये a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उसके बाद जी फोर्थ पार्ट है a - a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, ये शो करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिसेस हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए, माइनस मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो यानी कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ए हमें दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज से माइनस किया तो ये आया हमारे पास। फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया और ये हमारे पास ट्रांसपोज आया, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन गई, a- ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। हैंस प्रूव a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपने खुद करना है इसका। ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।